इसलिए भगवान ने कहा धर्म के पक्ष में अगर तू खड़ा नहीं है तो तू, अच्छा कर्ण जैसा दानवीर कोई था? हमने सुना है हिंदू धर्म में दान का बड़ा महत्व है, तो कर्ण के दान के बाद भी कर्ण की दुर्गति क्यों हो गई? आपके पास कोई आंसर होना चाहिए ना। आप तो पंडित जी को इतना छोटा कंघी और इतना छोटा आईना, उसमें आंख की पुतली भी ना आवे, यही दान करके सोचते हो कि हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, पता नहीं कहां चले जाओगे। तुम्हारे दान भी देखो, दान के दुकान बन गए हैं, बताओ भारतवर्ष में। बोला ये दान का है और ये यूज का है। बेचारे पंडित जी की पुतली ना दिखे आंख ऐसे, और जो कपड़े दो उसमें लंगोट ना बने ठीक से। कमाल है। दानवीर। कर्ण नहीं बचा, दान काम नहीं आया। अब मजे की बात तो यह है कि जब मृत्यु के कगार पर था, लहूलुहान था, तब भी एक ब्राह्मण गए थे अपनी बिटिया के विवाह के लिए कुछ मांगने के लिए, और उसकी हाथ चल नहीं रही थी, मर रहा था, फिर भी पत्थर मंगवा के अपने दांत तोड़ दिए जो सोने के थे और उसको दान दे दिया। तो दानवीरता तो बहुत बड़ी थी, पर कोई अच्छे से नाम नहीं लेता भारतवर्ष में कर्ण का, क्योंकि मित्रता दुर्योधन से हो गई। दुर्योधन एक वृत्ति है। रावण का इतना अच्छा एक बेटा था प्रहस्त। प्रहस्त इतनी अच्छी बातें करता था, पर प्रहस्त और विभीषण में एक ही अंतर रह गया, विभीषण चला गया और प्रहस्त ज्ञान देता रह गया। पिताजी ये ठीक नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये जानकी जी को नहीं लाना चाहिए था। चुप, लाल बत्ती छीन लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, लाल बत्ती दे के रखा था ना। बेटे मंत्री थे, कोई महामंत्री था, विभीषण भी महामंत्री थे। कहा तेरी लाल बत्ती गई। विभीषण ने कहा हमारी तो लाल बत्ती गई, तुम्हारी सब बत्ती गई, अब तुम्हारी बत्ती गुल हो जाएगी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। हमारी तो एक बत्ती जा रही है, तुम्हारी सब बत्ती जाएगी। और ये सुनो, अब यहां की मूल बत्ती मुझे ही मिलेगी। और मिला भी लंका का राज्य विभीषण को। हमारे यहां तो एक से एक लोग हैं। रक्षाबंधन पे एक बड़ा सुंदर व्हाट्सएप कोड चलता है, रावण ने क्या गलती किया, उसकी बहन की नाक कान काटी गई थी, इसलिए उन्होंने उनकी पत्नी को चुरा लिया। अब मूर्खों, न तुमको रामायण से मतलब, न तुमको वाल्मीकि से मतलब, न तुमको आनंद रामायण से मतलब, न तुमको कृतिवास रामायण से मतलब। कभी संत सत्संग शास्त्र का अध्ययन अनुशीलन नहीं किया, न सुना। सुने भी तो मनोरंजन की कथाओं को सुना, जहां यह कहा जाता है कि सुदामा को धक्के मार दिए गए। कल ही मैंने बताया था, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि सुदामा को धक्के मार दिए गए थे कृष्ण के दरवाजे पर? कहां है वो कथा? कुछ भी बोलोगे मनोरंजन के लिए, कुछ भी। भगवान के द्वार पर अगर गरीबों, भगवान के द्वार पर विप्रों, भगवान के द्वार पर अगर ज्ञानियों का अपमान होगा तो कौन जाएगा भगवान के पास फिर? और क्या भगवान ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को द्वारपाल रखेंगे अपने पास? ना। सुदामा के जाते ही उनको राजमहल के सबसे अच्छे गेस्ट हाउस में बिठाया गया था। यहां तो कहरते आए, डंडा दिखाया, धोती फटाई, अरे सुदामा। अरे भैया, इतनी भी नाटकीयता बॉलीवुड की तरह मत बनाओ कि संस्कृति बिगड़ जाए। ये कोई बॉलीवुड की फिल्म बना रहे हो या भारतीय सनातन संस्कृति धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए आए हो? नाटक बनाने की जरूरत नहीं है, सत्य बोलो। भगवान के द्वार पर अपमान नहीं किया जाता किसी का, नहीं तो कृष्ण कैसे, कन्हैया कैसे, गोविंद कैसे? और जो कृष्ण स्वयं गौ का चारण करके आ रहे हो, गैया चरा रहे हो, वो भला किसी का अपमान करे? जो अपने सखाओं के मुंह में पड़े हुए खट्टे छाछ को पी जाते हैं, जिसको देख करके ब्रह्मा को संदेह हो जाता है कि ये परमात्मा है भी कि नहीं है, वो कृष्ण अपने द्वार पर आए हुए किसी अयाचक ब्राह्मण के साथ ऐसा व्यवहार कराए, ये कौन शास्त्र लिख सकता है?
पर सब कुछ छुपा छुपा है, तुम जानते नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ाया जाएगा। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ भी बताया जाएगा, और तुम मौज लोगे और तुम झांकियां निकालोगे। किसी दिन तुम्हारा कोई इंटेलिजेंट बच्चा पूछ दे कि मम्मी, तो भगवान जब इतने अंतर्यामी थे तो उनके द्वार पर ऐसे द्वारपाल थे कि गरीबों को धक्का देकर के गिरा देते थे? क्या जवाब दोगे? क्या दोगे? भगवान के द्वार पर ऐसे द्वारपाल। इसलिए कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत कहिए और कुछ भी मत सुनिए। कानों पर फिल्टर रखिए, मुख पर फिल्टर रखिए, आंखों में फिल्टर रखिए। ये पंच तन मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां। इन सबको अपने बच्चों को बताओ।